नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृश्य सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जयं धर्मोश्च मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये पर्व संयम के पर्व हैं। इन पर्वों का संबंध खाने पीने से नहीं है, पर से नहीं है। ये पर्व आत्मा के पर्व है। पर्यार्थी ऐसे कहें तो संयम के पर्व है, अर्थात अपने को आप रूप अनुभवने के पर्व है, आत्मनिरीक्षण के पर्व है, आत्मशोधन के पर्व है। अपने आप अपना निरीक्षण करो। निरीक्षण माने सूक्ष्मता से भी अपनी ओर, और अपना संशोधन भी करो। आपने एक वाक्य पढ़ा होगा, सुना होगा, एक दर्पण साहित्य दर्पण के समान ही नहीं, दीपक के समान, केवल प्रकाश करने के लिए नहीं है। कहाँ क्या है, कहाँ क्या होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा हो रहा है, हाँ इतना नहीं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। समझ में आया? हमारा जीवन कैसा हो रहा है ये बात नहीं है। शास्त्र कह रहे हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। बढ़िया सुंदर वाक्य बोलो तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक वाक्य में हमारा जीवन आत्मामय होना चाहिए, तब हमारा जीवन सुखी जीवन होगा, निश्चिंत जीवन होगा, प्रशंसनीय जीवन होगा, सम्यक जीवन होगा। हमारा जीवन आत्मामय, जैसे स्त्री का जीवन पतिमय, उसके सुहाग का आधार क्या है? केवल एक पति। पैसा हो न हो, भोग हो न हो, ऐसे कोई मतलब नहीं। यदि मान लो, एक कल्पना करें, पति की तबीयत खराब हो और पर्व का दिन हो, त्योहार का, स्त्री से पूछो कहीं कुछ बनाओ नहीं, कौन के लिए बना है, क्या बना है। ऐसा पतिमय जीवन है उसका, पति के दुख से दुखी और पति के सुख से सुखी, समर्पित जीवन है उसका। ऐसे हमारा जीवन आत्मामय है, हमारा जीवन आत्मा अनुभवन के लिए है। हम अपने को आत्मा देखना सीखें।
तब वो जीवन प्रशंसनीय भी होगा, सम्यक भी होगा। आत्मामय जीवन में न होने योग्य भाव अपने आप ही नहीं आते, और आने योग्य बीच के भाव जिसको हम व्यवहार कह देते हैं अपने आप आते हैं। जैसे बोलो, आत्मामय जब जीवन होता है तब आत्मा को बताने वाले भगवंतों के प्रति, गुरुओं के प्रति बहुमान अपने आप आता है। करोड़पतियों का बहुमान, नेता विनाता को बहुमान आता ही नहीं, अपने आप नहीं। कोई कौतूहल नहीं, चलो देखें हम बहुत भीड़ है, अरे होगी भीड़, हमें क्या करना, भीड़ में कहीं खो नहीं आए हम। श्रावकाचार्य में लिखा, साधक को मुख्य रूप से संयमी को मेला ठेला में नहीं जाना चाहिए, परिणाम बिगड़ते हैं। भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। चलो होया, बहुत भीड़ है, बहुत लोग आ रहे होंगे, नहीं भाई, न रहने की, न खाने की, न पीने की, अरे कुछ ये बातें सब बाद की हैं, कुछ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। और क्या हो रहा है इतने का, और क्या हो रहा है यही पता नहीं, यहाँ क्या हो रहा है। चार मित्र मिल गए, रिश्तेदार मिल गए, कहीं साधन भी मिल गए, और बस वैसे आओ वहीं भोजन कर लियो, नहीं आ रहे वहीं भोजन कर लियो, नाश्ता कर लियो, फलानो कर लियो। व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था बेकार है, बस दिन में लट गया। ये मेला अधिक में जाना परिणाम बिगाड़ना है। संयमी को मेले में नहीं जाना। ये जीवन आत्मा के लिए है। रावण की विभूति देख करके हर्षित होना ये पाप भाव है सीता के लिए। राम की देखेंगे, अरे राम को पास क्या है, जंगल में रहते हैं, उनके पास महल नहीं है। हमारी 3 खंड का महल है, 3 खंड का साम्राज्य है, पटरानी बना देंगे, हजारों दास दासियां। अरे हो गए, क्या लेना देना। बोलो सीता सुन सकती है इन बातों को? सुनते हुए भी अनसुना कर संसार में सुख है। चक्रवर्ती को इतने रत्न होते हैं, इतना वैभव होता है, अरे चक्रवर्ती की 9 निधियां पर निज निधियों का पार नहीं। 14 रत्न चक्रवर्ती के आत्म गुण भंडार। अब क्या देखा, चक्रवर्ती की बात क्या है? सिकंदर को देखकर साधु को आकर्षण नहीं हुआ, ओ इतना बड़ा राजा। अरे हमारे गुलामों का गुलाम है, हमारे गुलामों का गुलाम। आत्मामय जीवन सोचो, एक बस आत्मा 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 आत्मा, बस वही सुनने लायक है। समाज तंत्र में क्या आया? वही पूछने लायक है, वही कहने लायक है, वही विचारने लायक है, वही श्रद्धा करने लायक है, विश्वास करने लायक। कौन को विश्वास करें? आत्मा का। और जब आत्मा का विश्वास लायक होता है तब आत्मार्थी स्वयं विश्वास लायक होता है। जब मिश्री मीठी है तो मिश्री से बने पकवान भी मीठे ही होंगे। चाहे कुछ बना लो, चाहे हलवा बनाओ, चाहे पूरी बनाओ,
चाहे खुरमा बनाओ, चाहे गुटीटा बनाओ, जो भी श्रीमय हैं वो मीठे होंगे। आत्मामय जीवन सुखी होगा, निश्चिंत, शांत, सहज, अकृत्रिम। और आत्मामय जीवन में से आत्मा झलकता है। अताम्रम यच्चक्षु कमल युगम स्पंद रहितम जनन को पापायम प्रकटयति बाभ्यंतरमति। प्रथम रस भावे नितरती। प्रथम रस ऐसी शांत मुद्रा, क्योंकि शांत आत्मा, उनके अनुभव में क्या आया? शांत आत्मा। तो मुद्रा कैसी हो गई? शांत मुद्रा। वाणी कैसी है? मुख चंद्र से अमृत झरे। अब विषय कथा की रुचि वाले जीवों को कड़वी लगे तो क्या करें हम? क्या करें बताओ? टोडरमल जी कहते हैं ऐसा तो कोई उपदेश नहीं जो सबको राजी कर दें। शराब का निषेध करते तो कलाल को दुख होता है, शील का उपदेश दे तो वैश्या को दुख होता है, तो हम क्या कर लें? शील का उपदेश देना छोड़ दें क्या? पद्मानंदी स्वामी ने लिखा भी हमें मुनि जानकर क्षमा करें, हम पे और क्या है? हम पर और क्या है बोलो? हमसे क्या अपेक्षा रखते हो? हम इसको पंडित जी ये लड़के को समझा दो। हमने कहा बेटा यहाँ आओ, संसार में दुख है। आप वो ऐसी बातें करने लगे तो हम पे क्या है? हम ये कहने लगे संसार में सुख है, विषय भोगों में सुख है। सवेरे कही थी, कोई चर्चा की थी, ध्यान है? हमारे गुरु, ज्ञानी गुरु, धर्मात्मा गुरु, अंधकार से निकालने वाले, इच्छाओं का अभाव करने वाले हैं, इच्छाओं की पूर्ति मात्र नहीं। ये पंच इंद्री के विषयों को छुड़ाने वाले हैं, फंसाने वाले नहीं हैं। परिग्रह को छुड़ाने और त्याग कराने वाले हैं, परिग्रह को जोड़ने वाले नहीं, जुड़ाने वाले नहीं है। आशीर्वाद परिग्रह के त्याग का है, परिग्रह की वृद्धि का आशीर्वाद नहीं। इनको तुम्हारे विधानों में जो तुम्हारे वो क्या करते हैं, पुण्यावाचन वगैरह होते हैं, उनमें भी काम्य मंत्र कहा है। काम्य मंत्र, कामनाओं की पूर्ति होना तो ऐसा है जैसे अनाज के साथ भूसा हो जाना। लेकिन ध्यान रखना, कोई किसान भूसे के लिए खेती नहीं करता। तुम पुण्य के लिए करते हो स्वाध्याय, बेकार है तुम्हारे जीवन को। क्षयसम बढ़ाने के लिए स्वाध्याय कर रहे हो तुम, कल बोलने के लिए तैयारी कर रहे हो। कल बोलने हैं डिबेट में, सभा में, कल प्रवचन करना, सुबह से तैयार कर ले। अरे तुम्हारा तैयार रहो। सबसे उत्तम भोजन कौन सा है? अनुदिष्ट भोजन। आओ तैयार, जो हम खा रहे थे तुम खाओ। नहीं रुक जाओ, अब तुम्हारे लिए सब्जी बनवा दें, तुम्हारे लिए रोटी बनवा दें, तुम्हारे लिए चाय बनवा दें, तुम्हारे लिए रबड़ी बनवा दें, तुम्हारे हल्का। मालूम है तुम्हें? दृष्टांत याद है कि भूल गए?
दावते ईरान। ईरान से एक व्यक्ति का मित्र आया। दिल्ली में रहना बड़ा कठिन काम है, महंगाई का जमाना, साधारण आदमी। मित्र आ गया, भैया मित्र आया है, और उसने कहा चलो वही करते हैं। पूड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, रसगुल्ला बनाए, गुलाब जामुन, ये लड्डू बनाए दिए, 10-5 ये बना दी। और उस मित्र ने खाए और ऐसे हाथ धोए और दावते ईरान। माने क्या समझ गया, ईरान जैसा भोजन नहीं है हमारा। दूसरे दिन उसने और कुछ बनाया, रायता भायता जो कुछ बनाया हो उसने, हमें क्या मालूम, और बनाया। अब उन्होंने खाए, सामान्य रूप से खा गए। और दावते ईरान, अरे तुम्हारा हम मरे जा रहे कज्जा हो, तो हमारे बर्तन भाने के गिरमी रहे और जी इन्हें भोजन ही नहीं अच्छे लग रहे, क्या बात है। अच्छा, खैर 2-3 दिन रहा मित्र और चला गया। उसने कहा देखेंगे एक दिन जाके इसके घर क्या बनते है, क्या खाता है। तो पहुंच गया मित्र के यहाँ। अब मित्र के यहाँ जब पहुंच गया, मित्रों में औपचारिकता नहीं होती है, सहजता होती है। जब मित्र पहुंच गया वहां, तो देखें वो पानी भर के ले आ रहे अपने कलसिया धरे। आओ भैया, कब आए, बैठो। बैठ गए। इधर कुछ नहीं कहा, हमारा मित्र आया, रोटी दाल बन रही थी, तो रोटी दाल बन गई। एक थाली और लगा ली, 2 थाली लगने, हमारा मित्र आ गया। अच्छा ठीक, और रोटी दाल अब मैं आराम से बेसी खाया। दावते ईरान, हे भगवान जी क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। गांव में पुरानी कहावत ये बोलते थे, आटा में नहीं घाटा, घी के नहीं दर्शन, चाहे पड़े रहो बर्तन, रहो आराम से, खाओ पियो, जो हम खा रहे तुम खाओ। एक दिन के बाद कोई मेहमानी में कमी नहीं, कमी का कभी मेहमानी ही नहीं है। मां का वात्सल्य सहज होता है। उसे मन में रहा नहीं गया, शंका हुई, उसने पूछा हमने आपको ऐसे ऐसे व्यंजन भोजन कराए और तो भी कुछ नहीं आपको, और यहाँ आकर के आप और तो भी कुछ नहीं। बोले देखो भैया, मित्रता हमारी तुम्हारी है, पत्नी की नहीं है, उसी परेशान क्यों करो। और सहज मेरा सो दूध बराबर, मांगे मेरा सो पानी। अब आप महीना भर रहो, 2 महीने रहो, 4 महीने रहो, 6 महीने रहो, 8 महीने रहो, साल भर रहो, जिंदगी भर रहो, हमें कोई तकलीफ। और हम तुम्हारे यहां जो सोचते ये कब यहां। आत्मामय जीवन ऐसा होता है, वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहें सहज का। सहज सहज सहज, राग आया वो भी सहज है, द्वेष आ गया वो भी सहज है, अशुभ राग हो गया वो भी सहज है, शुभ राग आया वो भी सहज है, और वीतरागता वो भी सहज है। भेद ज्ञान अंतरंग वस्त्राय सहज, गो के याद नहीं करना पड़ा भेद ज्ञान। कोई छिपाने की और दिखाने की वृत्ति नहीं है। कोई का कहे का जो है सो है, आराम कर रहे हैं, राम का स्मरण कर रहे हैं, बैठने की शक्ति नहीं, लेटे कर रहे लोग, क्या कहे वो।
अब भैया कोई क्या कहे, वो एक नेक सांस भर के बैठ जाओ, दिखावटी स्वाध्याय नहीं है ये। आत्मामय जीवन का मतलब ये होता है, मैं आत्मा हूं ये अनुभव। और इतना सुंदर अर्थ है इसका, आत्मामय जीवन का अर्थ है न कुछ देखने लायक है विश्व में, न कुछ दिखाने लायक। दर्शाऊं एक विभक्त को, आचार्य कुंद देव एकत्र विभक्त आत्मा को देख रहे हैं और वही दिखा रहे। धन्य ध्यान में आप विराजे देख रहे प्रभु आत्म राम, और धन्य ध्यान में आप विराजे दिखा रहे प्रभु आत्म राम। वही देखने लायक है, वही दिखाने लायक। अरे तुम्हारे घर गए, आप बैठे, आओ भैया बैठो, और क्या करेंगे बता। मुंडाज के यहाँ वे शिला पर बैठे थे और आत्म ध्यान कर रहे थे, और तुम भी आत्म ध्यान करो बस। कछु खाए पीवे को इंतजाम, पानी भानी कछु है, कछु आत्मा का अमृत है। ये अपेक्षा भी मत रखना ये पानी की पूछेंगे, ऐसा रूखा जीवन तुम मत बना लेना कि पानी की मत पूछे कोई सागर में आ जाए। तो जब तुम्हें पानी पी रहे हैं तो हम भी पानी की पूछेंगे, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है ये जीवन पानी पानी वानी नहीं, आत्मामय। अरे कैसी उदारता है। उस दिन समय सार जी में ज्ञान के विशेषण पढ़ रहे थे। ज्ञान धीर होता है, ज्ञान उदार होता है, ज्ञान अनाकुल होता है। इसीलिए ज्ञानी का जीवन धीर उदारता और अनाकुलता से शोभित होता है। धीर माने सबको सहने में चतुर, कुछ नहीं। अरे विचार करो, पत्नी और बहन लगभग बराबर की हो, और बहन का विवाह हुआ, और बहन दुल्हन के वेश में भाई के सामने आई। कोई विकार का परिणाम है? मैं कहूं नहीं, कछु नहीं। विचार करो, कुछ नहीं। सावकाचार्य में लिखा है सर सुखदासी, यौवन रूपी कलिंद पर चढ़ी गई, ये भाषा है पुरानी। मन विकार का परिणाम है, कछु नहीं। कुछ नहीं। आत्मा के आश्रय से विकार का परिणाम नहीं होता, ये तो अद्भुत बात है। लेकिन आत्मा को बताने वालों के प्रति, भगवंतों के प्रति भक्ति भी होती है, उसे विकारी परिणाम दूर भागते हैं। ये छलिया लोग निकले हैं, ये हट पाए। सुन रहे हो? निकला मोबाइल ही देख लें, न चाट ही खा लें, न बर्फ ही खा लें। ये खाली बैठे हो तब है दुकान पे, और जब सीजन चल रहा हो तुम्हें चाट की पड़ी है कि बर्फ की पड़ी है। अरे घर से जो ठंडाई आई है वो भी घर ही है। पंखा कब चलेगा और कब आएगा पता नहीं है। पसीना में तह और बड़ी खुशी खुशी। और नोटों का बंडल, नोटों की थैली लेकर के आए और घर ऐसा पड़ गई, आज तो बहुत थक गए। तुम्हें क्या मिला? थकान। और बुद्धू से सोचा है हमें कब मिलेगा। तुम्हें क्या मिला? तुम ही बोल रहे हो आज तो बहुत थक गए। रोटी तक नहीं खा पाई, पानी तक नहीं पिया और लगे रहे
और हम मान रहे हैं ये सफलता है कोई। नहीं भैया, सफलता नहीं। संसार का बढ़ना हरी है, नरदेह की यह हार है। आत्मामय जीवन वैसा ही होता है जैसा आत्मा है। अनुपम, अद्भुत, वचनातीत, अचिंत्य। ये सब संकल्प विकल्प तभी तक होते हैं जब तक हमने आत्मा को नहीं जाना। सवेरे एक चर्चा की थी, आत्मज्ञान के बाद कुछ भी जानने की अभिलाषा नहीं रहती। सारा लोकालोक जानने में आ जाता, वो बात की बात है, लेकिन आत्मा को जानने के बाद कुछ भी जानने की अभिलाषा नहीं रहती। देखन योग स्वयं में धीक उमगो और आनंद विशेष। यो देखने योग्य अब हमने देख लिया, हमें क्या करने, तुम मोहरे निकली के मट्टी खोद रहे, तुम क्या कर रहे हो। वो कुम्हार मट्टी खोद रहा था और कलसा निकल पड़ा और वो जल्दी में था। देख लिया, देख लिया। कुम्हार सोच रहा है इसने देख लिया, हमारा घड़ा से बुला रहा है यहाँ, और वो कह रहा देख लिया, देख लिया, हमें क्या करना, हम चले। जल्दी भगा और अपनी गाड़ी पकड़ी। शाम को कुम्हार बोरा में रख कर वो कलसा ले आया, सो लेकर के पहुंचा। सेठ जी, जैसो आपने देखो तो वैसो यह वे, हमने कछु नहीं सोचा। ए भगवान, हमें तो जय कही थी चेहरा देख लिया, तुम्हारा मुंह देख लिया। समझ लो ये बात है आत्मा के साथ। चलो देख आओ। का देखिए, आत्मा से सुंदर तो होगा नहीं, आत्मा से मीठा तो होगा नहीं, आत्मा से सुगंध अधिक होगा नहीं, और आत्मा में ये सब है ही नहीं। आत्मा तो सुखी है इन सब के बिना। जैसे निरोग व्यक्ति बिना औषधि के प्रसन्न स्वस्थ रहता है, ऐसे आत्मज्ञानी बिना विषयों के सुखी रहता है। चश्मा नहीं लगा, चश्मा की जरूरत ही नहीं हमें। डंडा नहीं लें, डंडा की जरूरत ही नहीं। चूरन नहीं खात गए, एक आध गोली वगैरह नहीं खात, हमें जरूरत ही नहीं गोली। हम प्रायः बच्चों से कह देते हैं अभाग्य है, आते नहीं हो, हम क्या करें। और माता शत्रु पिता बैरी, ये न पालो न पाठता। माता पिता शत्रु और बैरी के समान हैं, जो अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं देते। धर्म के संस्कार माने स्वाध्याय के संस्कार, सामाजिक के संस्कार, ईमानदारी के संस्कार। कि बेटा भूखे बैठे रहना, किसी की चोरी मत करना, कर लेने तुम्हें। सेवा के संस्कार, विनय के संस्कार, और कछु नहीं। कमा 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 कमा, खाओ खाओ खाओ। बड़ी विडंबना है। लेकिन हम बच्चों से कह देते प्राय, देखो मुंह झूठा करने की आदत मत डालो। रोटी खाई, पानी पियो। क्या खा रहे, कि सौंफ खा रहे, इलायची खा रहे, सुपारी खा रहे। अरे तम्बाकू नहीं खा रहे तो अच्छी बात है, गुटखा नहीं खा रहे तो बहुत अच्छी बात है, बीड़ी नहीं पी रहे तो अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करें, मुंह झूठा करने की आदत मत रखो। कोई मजबूरी हो, तुम्हें हरड़ चूसना हो, सौंफ चूसना हो, वो 8 घंटे बैठ करके अपनी चूस चास लो और बस पानी पी कर छुट्टी। मुंह साफ रखो,
तब आप साफ रह पाओगे। मुंह साफ रहेगा, कोई आपत्ति वत्ती नमकार मंत्र पढ़ लेवे, और नहीं तो हाँ मौज झूठो है, नहीं फिर पानी ले लो, 15 दिन हो गए, अब साफ पानी नहीं मिला, छना नहीं, चुप बैठ हुई ले लो, उठा पी लो खुद। माता शत्रु पिता बैरी, माता पिता शत्रु और बैरी के समान हैं, ये संस्कार नहीं देते। और एक बात और कह दें आपसे भी, हम तो झूठा मुंह उसको कहते हैं जिस मुंह से झूठ बोला जाता है। जरा ऐसी बातों में झूठ बोलते, झूठ बोलने की आदत ही पड़ गई, झट बदल देंगे, झट झूठ बोल जाएंगे, और बस पूजा कर ली, धर्मात्मा समझ लिया अपने को। माला फेर ली, धर्मात्मा समझ लिया। अरे झूठ पाप है, सत्य हमारा व्रत है, सत्य आधार है, अहिंसा आधेय है। सत्य को समझे बिना अहिंसा नहीं होगी, अहिंसा बिना सुख नहीं होगा। झूठा मुंह रखने की आदत बंद कर दो। यहां तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं देखो ये व्यवस्था रखो, साफ सुथरे रहो, अलग से सफाई मत करो, सफाई से काम करने की आदत डालो। कमी चलाई फेंक दी और फिर संजा उठांगी दी, अरे ऐसे उठा करके टांग न सीखो, फेंक दो और फिर टांगो, ये डबल काम मत करो। इसमें उपयोग बर्बाद होता है, हिंसा होती है, पाप होता है, दुख होता है। पहले उल्टा सीधा रख दिया, फिर सीधे सफाई कर रहे अलग से। पहले सोचो, दिमाग से काम करो कहां रखना है, उसके बाद वहां रख लो, एक बार में काम होगा। आत्मामय जीवन अप्रमत्त जीवन होता है। आत्मा अप्रमत्त है, उसके जीवन में प्रमाद नहीं होता, उसके जीवन में लापरवाही नहीं होती, उसके जीवन में न होने योग्य पाप नहीं होते, व्यसन नहीं होते, विषयों की आसक्ति नहीं। भले अविरति हो, पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजे। इंद्रों के द्वारा प्रशंसनीय जीवन होगा तब तो इंद्र प्रशंसा कर रहे होंगे, भले वो असंयमिया भी। चरित मोह बस लेस न संयम, इसका मतलब स्वच्छंद है ऐसा नहीं है, वह संयम की कोटि तक नहीं पहुंच गया, नियम रूप उसको नहीं अभी, इसलिए उसको असंयम कहा है, लेकिन उसके परिणाम बहुत पवित्र होते हैं। कसाई को हिंसा करते समय भी जैसे परिणाम होते हैं, वैसे परिणाम आपको कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, मारते समय भी नहीं होंगे। पुरानी कहावत है, भैया मारे छानेदार है। बाहुबली को ऐसे उठाया उस कथानक में और ऐसे खड़ा कर दिया धीरे से, पटक नहीं दिया। भरत ने श्रीपाल ने वीर दमन को ऐसे उठाया, ऐसे उठा दिया, लेकिन पटक नहीं दिया, ऐसे खड़ा कर दिया। ए बेटा मैं धन्य हो गया। माने उस कसाय में भी ये विवेक रहा, ये हमारे चाचा है, ये कर्म का परिणाम है, वो अलग है, ये हमारे चाचा हैं। पितृव्य, चाचा को क्या बोलते, अब उच्चारण में नहीं आ रहा, पिता तुल्य, पितृव्य। उस समय ही उसको उनको ज्ञान में है ये हमारे चाचा हैं, ऐसे खड़ा कर दिया।
उठा के पटक दिया हो, ऐसा नहीं। ये हमारा साधर्मी है। इतना अंतरंग वात्सल्य होना चाहिए, खोटे भाव कभी मन में नहीं आए। ठीक है, कर्म के उदय हैं, तुम्हारे हमारे अलग हैं। किस समय कह दिया, तुमने कह दिया, हमने कह दिया, क्या मतलब हो गया? उत्तम क्षमा के प्रसंग में आप स्वाध्याय करना, हम नहीं सुना करके बता पाएंगे, हम तो केवल इशारा करेंगे आपको। आप स्वाध्याय करना। पंडित सदा सुखदास जी ने उत्तम क्षमा के प्रसंग में लिखा है, सबसे पहले अगर कोई कुछ कहता है तो ये सोचो ऐसा दोष हम में है या नहीं। माने वो कहने आए, लेकिन हम में है कि नहीं आत्मनिरीक्षण। अगर है तो ईमानदारी से स्वीकार कर लो, उपकार भी मानो, दूर करने का प्रयत्न करो। और अगर नहीं है तो क्रोध करने की बात क्या है? तू चोर है, अब तुमने चोरी कर रहे हो तो चोर है, तो फिर हम कह दी तो क्या बुराई लगी? और अगर तुम्हें नहीं है वो दोस्त, तुम चोर नहीं हो, तो फिर कोई बात ही नहीं। जिससे कहा है वो मैं नहीं हूं, और जिससे मैं हूं वो कह नहीं। सबसे पहले ये विचार करो कि सामने वाला जो कह रहा है वो मैं हूं या नहीं, वह दोष मेरे में है या नहीं। ये क्रोध को जीतने का उपाय है। बड़ा प्रमादी है। अगर तुम प्रमादी हो तो ईमानदारी स्वीकार कर लो, और नहीं प्रमादी हो तो फिर कहने लो, कोई बात नहीं। क्यों? अनंत पर्यायों में ये जीव ने कौन कौन से भाव नहीं किए। भाव परावर्तन भी तो साथ में हुआ है। अनंत बार चोर हुआ, व्यभिचारी हुआ, हिंसक हुआ, क्रूर हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन सी पर्याय में नहीं गया? आप विचार करो। आप सोचो भूत निगम से। अन्यन चोर को मुनि अवस्था में देख करके अगर कोई कहे जी बेई है, वो चोरी करते तो तमाम, यानी सब नगर को बर्बाद करके रख दिया, अपने माता पिता को कलंकित किया। अन्यन चोर विचार करेगा, वो पर्याय चली गई। वर्तमान में मैं ऐसा नहीं, खत्म। क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। पहला चरण ये है, पहली सीढ़ी ये है कि हम ये विचार करने लगें ये दोष हमें है या नहीं है। अगर है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, स्वीकार भी कर लो, दूर करने का उद्यम भी करो, उपकार भी मानो। और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। कहने वाला अपना पाप बांध रहा है, हमारी निर्जरा में निमित्त है, कैसी बढ़िया बात नहीं। सामने वाला तो पाप बांध रहा है। लोग तो जगत के उपकार के लिए न जाने क्या करते, कोई प्याऊ लगा रहे, कोई कछु कर रहे, कोई भंडारो कर रहे, कोई सदावर कर रहे, और इसने ये तो हमारी दोष ही तो कह रहा है, और क्या कह रहा हो? हमारी निर्जरा का निमित्त है, इसलिए हमारा उपकारी है। समाधि मरण पाठ में दयानंद राय जी ने क्या लिखा? शत्रुन सो मिल मिलकर जोरे में बहु करी बुराई, तुमसे प्रीतम को दुख दीने सो सब बख्शो भाई। शत्रुन के हाथ जोड़ रहा है, तुमने अपना पाप बंद करके हमारी पाप की निर्जरा में निमित्त हुए हो, आपको कोट से धन्यवाद। आप अपना पाप बांध करके हमारे पाप की निर्जरा में निमित्त हुए हो। क्यों? कोई भी वचन अपने हृदय के बिना तो नहीं हो रहा, कोई भी घटना हमारे हृदय के बिना तो नहीं हो रही।
इस तत्व ज्ञान के बल पर खेद नहीं आता मुंडराजों को, ज्ञानियों को, इसलिए उत्तम क्षमा सहज होती है उनको। ज्ञानियों को की क्षमा को उत्तम क्षमा क्यों कहा? वो सहज है, स्वाभाविक है, उसमें बनावटीपन नहीं है, कोई एहसान नहीं है, दिखावा नहीं है, उसे क्रोध आया ही नहीं। हम आपसे कितनी बार कहते हैं ज्ञानी से क्षमा मांगना व्यर्थ है और अज्ञानी से क्षमा मांगना व्यर्थ है। समझ पाए कुछ? ज्ञानी के क्रोध ही नहीं हुआ, क्षमा का मांग रहे हो तुम? महाराज क्षमा करो, महाराज को तभी क्षमा दी जब तुमने उपसर्ग किया था। यशोधर मुंडराज को तब भी क्षमा की थी, उत्तम क्षमा थी, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप क्षमा थी, ज्ञान पूर्वक होने वाली क्षमा थी, जिस समय श्रेणिक ने उपसर्ग किया था। अब क्षमा करें, इतना समय काहे में गया? और अज्ञानी के पास क्षमा है ही नहीं, वो क्या करे? वो क्षमा क्या जाने को? उससे आप क्षमा मांगने जाते हो, उसका क्रोध बढ़ता है। अब क्षमा मांग रहे हो, वो कमजोरी समझता है, उसकी कसाई भड़कती है। इसलिए शावकाचार्य में ये भी लिखा है, तीव्र कसाई से उस समय क्षमा मांगने भी न जावे। और हमने एक बात सवेरे कही थी, बहुत महत्व की, ध्यान हो तो। अब भूल जाओ तो भूल जाओ, हम क्या करें? मुंडराजपुर राजा वज्रजंग और श्रीमती आहार दान दे रहे हैं, और नेवला, शेर, सूकर और बंदर भी अनुमोदना कर रहे। अनुमोदक है। पाप कार्य न छूट पाए तो अनुमोदना भी मत करना, धर्म कार्य न कर सको तो कम से कम अनुमोदना तो करना। अभागे हैं, बड़े अभागे हैं, जो अनुमोदना भी नहीं कर सकते। सच्ची बात है। सवेरे एक बात कही थी, क्या कही थी बता सकते हो? देखो, क्षमा मांगो चाहे नहीं मांगो, गलती को दूर कर लो। तुम्हारा अपराध क्या है, उस अपराध को मिटा दो। क्षमा मांग भी नहीं पाओ तो कोई बात नहीं। और क्षमा अगर हमने मांग भी ली और हमें गलती का एहसास नहीं है, उसके दूर करने का प्रयास नहीं है, तो तुम्हारी क्षमा में मायाचारी है, तुम्हारी क्षमा झूठी है। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। एक हमने एक आदत सी बना ली है, क्षमा करो। ध्यान रखना, क्षमा मांगने के पहले गलती का एहसास कर लेना, गलती दूर करने के लिए कमर कस लेना, तब क्षमा मांग सकते हैं। फिर वो क्षमा व्यवहार क्षमा है, क्षमा मांगना। लेकिन हमें एहसास भी नहीं है, भैया क्षमा करो। अरे काय की क्षमा करें, हमें नहीं मालूम। इससे ज्यादा तो विडंबना कुछ है ही नहीं। इतने ऊंचे चढ़ जाते हम, कुछ पता ही नहीं पड़ता, नीचे की खबर नहीं। भले आकाश में उड़ो, लेकिन भैया जमीन पे पांव रहना चाहिए।
ये पुण्य का उदय बना नहीं जाएगा, ये यौवन बना नहीं जाएगा, ये क्षयोसम बना नहीं जाएगा, ये सब अध्रुव है। क्या करोगे फिर तुम? जमीन पर पैर रखने का मतलब ये है कि हम अपनी परिणति को हम आत्मामय बनाएं। सब काम सहज होगा, व्यवहार सहज होगा परमार्थ के साथ में, और परमार्थ नहीं होगा तो व्यवहार फिर नहीं आ पाएगा। देख देख के क्या दिन कर लोगे? ये मंदिर जा रहे, हम मंदिर हो जाए बात क्या होगा? जब आपको आत्मा समझ में आएगा तब आत्मा को बताने वाले देव गुरु के प्रति सच्चा बहुमान आएगा। इसीलिए टोडरमल जी ने लिखा, सच्ची भक्ति तो ज्ञानी की होती है। अब आत्मा का भान नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं, शांति है नहीं, अब हम क्या करें? कैसे बहुमान आएगा इन भगवंतों का? एक आशा से, भय से, लोभ से अपन वैसे ही गिड़गिड़ा रहे और कुछ नहीं। हमने देखा है, हम छोटे थे, एक पुजारी खुली वेदी, वहां खड़े खड़े बैठी पूजा, खड़े खड़े पूजा कर रहा है। ए भगवान के गोड़े दावत जा रहा और ये कह रहा, प्रभु आपने सर्व के फंद तोड़े, तेरे तो टूट जाए। थूक गिट जा रहे हो, ये पता नहीं। अरे हमने कहा सोचो, ये भक्ति है क्या अभक्ति है? तुम पता नहीं, गोली दाग रहे तुम और थूक डाल रहे हो। प्रभु आपने सर्व के बंध तोड़े, और जब अपने बंध टूट जाते हैं, निर्बंध आत्मा का अनुभव होता है, हाँ तब बहुमान आता है। ओ प्रभु, सीजन की ध्वनि दीप शिखासम, जो नहीं होत हारी तो किस भांत, पदारथ पांच कहाँ रहते अविचारी, यादिद संत कहें धनी हैं जिन बहन बड़े उपकारी। एक स्तुति में नहीं, सारी स्तुतियों में लिखा, कल में ग्रंथ बड़े उपकारी। बहुमान कैसे नहीं आया बता? कोई साधक जीव हो, उसको भूमिका का व्यवहार नहीं आया हो तो बता, देवगुरु धर्म के प्रति बहुमान न आया हो, उसको अहिंसादिक व्रत न हुए हो, ऐसे हो जाओगे तुम्हें कहा है। लेकिन जवाहरात तुम्हारे पास रखी हो, नींद नहीं आएगी, कोई लुट गए तो क्या है। ऐसे रत्न तो इसके पास होता है, वो सोता नहीं, निद्रा में भी जागृत रहे। और रत्न तो तुम्हारे पास है नहीं, ताज खूब नींद आ रही आराम से। हमें नींद बहुत आती है। अरे नींद इसलिए आती है, रत्नत्र नहीं है तुम्हारे पास। रत्नत्र निधि जब होगी, नींद की बात कर रहे हो तुम? सोइयो मती, अपने आप ये सारी वृत्ति होगी कि नहीं होगी? आत्मा में आनंद है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में प्रभुता है, आत्मा में बल है। ज्ञान मात्र भाव में आनंद शक्तियां वो चलती हैं। इसलिए आत्मामय जिसका जीवन हुआ है, उसका जीवन ज्ञानमय होता है, सुखमय होता है, निश्चिंत ही। सहज जीवन, स्वाभाविक जीवन, प्रशंसनीय जीवन। कितने विशेषण कहें हम, अनंत है उसमें।
जितने आत्मा के विशेषण हैं उतने ही आत्मा में जीवन के विशेषण। ये भीड़ शासन नहीं है, समझने का शासन है, समझौते का मार्ग नहीं है, बहुमत का मार्ग नहीं है, जिनमत है ये। होना क्या चाहिए ये आगम हमें बता रहा है क्या है ये नहीं बताएगा। डॉक्टर ये बताएगा हम ये खाते हैं, हमें खटाई बहुत अच्छी लगे थे, डॉक्टर ये कहेगा तुम्हें खटाई नहीं खाना चाहिए, तुम्हें खांसी हुई है खटाई बिल्कुल मत छुओ। कि ये कहेगा हमें खटाई अच्छी लगे थी कि बुरी लगे थी, डॉक्टर काय के लिए होगा? इंजीनियर इसके लिए है, कह भैया क्या कर लें, इसके लिए नहीं है। इंजीनियर कहता है इतनी गहरे पिलर होना चाहिए, इतनी मोटे सरिया डलना चाहिए, इसमें गिट्टी इतनी पड़ना चाहिए, रेता मिला दे मट्टी मिला दे जो नहीं चलेगी। इंजीनियर तो यही कहेगा भैया इसमें इतना सीमेंट, इतनी गट्टी, इतना सरिया, इतना गहराई, इतनी ऊंचाई, ये सब हुआ। समझौते का मार्ग नहीं है, समझ का मार्ग है। और बहुमत तुम क्या बनाओगे? बहुमत तो अज्ञानियों का होता है, अज्ञानी संसार में रहते हैं। एक आलू के टुकड़े में इतने जीव हैं जितने सिद्ध हो चुके उसके अनंत गुण। अब कहाँ तक बहुमत करोगे तुम? बताओ, बहुमत तुम्हारा संसारियों का रहेगा, अज्ञानियों का रहेगा? एकला चलो रे, जंगल में सिंह अकेला सोता है, ताराओं में चंद्रमा अकेला होता है, अकेले से जरोमती छखंड में चक्रवर्ती अकेला होता है। तीर्थंकर अपने क्षेत्र में अकेले होते हैं, नारायण प्रत्यनारायण अपने क्षेत्र में अकेले होते हैं। बोलो कौन अकेला नहीं है? अरे कौन अकेला नहीं है ये सबसे पहले ये सोचो, हम अकेले। अकेला बने, अकेला आई हमेशा कैपिटल है। पढ़े चीज अंग्रेजी पढ़े होंगे, लेकिन जब तक कोई संग नहीं है, इनके पास क्या हो गई? आई छोटी हो गई कि नहीं? आई हमेशा कैपिटल है जब तक कोई संयोग न हो। जब संयोग है तब उसकी कैपिटल पना मिट गया, छोटी हो गई। हम पूछते हैं शक्कर मीठी है? और अगर हमने हलवा में डाल दी तो आटा से उसकी मिठास बढ़ेगी कि घटेगी? संयोग से हमारी कीमत घटती है, बढ़ती नहीं है, ध्यान रखना। कौन नेता था? बड़ा उपद्रवी, छोटे पर। पिताजी बोले आएगा तो हमारे नाम से तुम्हें सब जानते हैं। पिताजी एक दिन ऐसा होगा हमारे नाम से आप जाने जाओगे। समझ गए? हमारे नाम से आप जाने जाओगे। कौन के पिताजी है? कलक साहब के पिताजी। अबे सोचो, डॉक्टर साहब के पिताजी, पंडित जी के पिताजी, किसके नाम से जाने आओगे? पुत्र पिता को प्रसिद्ध करता है, जो पिता को प्रसिद्ध करे उसका नाम पुत्र है, जो पिता को बदनाम करे उसका नाम पुत्र नहीं है। जिसके होने पर, जिसके होने पर व्यक्ति पिता को भूल जाए उसका नाम पुत्र कहा है नीति में। अरे काय को याद करें तुम्हारे पिताजी को? पिताजी तुम्हारे 100 रुपया देते, तुम 100 से दे रहे,
अब काय को याद करें? अब क्या तुमने गए, पिताजी चले गए, क्या डूबिया। अब बेटा तुम्हारे पिताजी होते तो अब बताते, हम क्या बताएं। पिताजी क्या आई कि नहीं आई? और जब तुम पहले ही से 151 कर रहे हो तो अब हम क्या करेंगे? पिताजी को याद करेंगे। जो पुत्र पिता को प्रसिद्ध करे उसको पिताजी कहते हैं, ज्ञान उसे कहते हैं जो आत्मा को प्रसिद्ध करे। जिसमें आत्मा की प्रसिद्धि नहीं है, जिसमें आत्मा की ख्याति नहीं है, कैसा ज्ञान है? सब पागलपन है। यही प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। तुम उसे अज्ञान ही जानो, ज्ञान मत समझ लेना। हम तुमसे कह रहे हैं ज्ञानी मत मान लेना तुम अपने को कहीं, जो आत्मज्ञान के बिना। उनसे नहीं कह रहे, तुमसे कह रहे। शास्त्र पढ़ करके तुम ज्ञानी मत मान लेना आत्मा को जाने बिना। हम पढ़े लिखे हैं, जी मूर्ख है, ये मत सोच लेना। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये कम पढ़ा लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 4 स्थिति कम याद है, 4 ज्यादा याद है, क्या फर्क बात है। आत्मामय जीवन जीने लायक है। वही जीवन वास्तव में जीवन है, जिस जीवन में जीवत्व शक्ति है और जीवत शक्ति का एहसास है, अनुभवन है। जब तक जीवत्व का अनुभवन नहीं है, बाहर के जीवन को अपना जीवन मान रहे हैं, ये जीवन नहीं है। उत्तम क्षमा उसको कहते हैं जहां क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। कहां उत्पन्न नहीं होता? जब अंतर्मुख दृष्टि हो गए, परमानंद की सृष्टि होवे, कहां अनिष्ट भाषा नहीं कोई, क्रोध वैर उत्पन्न न होई, उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसी दशा हम सबकी हो, ऐसा स्वरूप हम सबका है, इसलिए कोई असंभव बात नहीं है। अरे गुरु गुरु ही रह जाए और वे आराधना करके अपने पार हो जाएं, क्या समझ रहे तुम? वे उपदेश देते रह जाएं और वो उपदेश को समझ करके पार भी हो गया कि हाँ, हम शब्दों में क्षमा कहते रहे, तुम सब जीवन में क्षमा प्रकट कर लो। ऐसा इतनी स्पर्धा, इतना पुरुषार्थ, बात बाकी तो भैया अब क्या कहें। ये तो अद्भुत मार्ग है, कहने का मार्ग ही नहीं, अंदर में रमने का मार्ग है। आत्मा ही विश्वास करने लायक है। कौन को भरोसा करें आजकल? आत्मा का भरोसा करो, आत्मज्ञानियों का भरोसा करो, देव का भरोसा करो, गुरु का भरोसा करो, शास्त्र का भरोसा करो। समझ में आया? और आत्मा ही ध्यान योग्य है, उसी के लिए सारा जीवन है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय की सार्थकता आत्मा की आराधना में है। आत्मा की विराधना एक समय भी न हो, न अपनी न पराई, ऐसी हमें सतत सावधानी बरते, हम अपने मार्ग के पथिक बने रहें। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे
या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कहालो, सो वाणी मस्तक नम सदा जेतहूँ धो।